आदाब नाजरीन, आप देख रहे JK 24/7 न्यूज़ लद्दाख। ख़त्ते लद्दाख से नए अपडेट्स के साथ मैं हुसैन खालू आपकी खिदमत में हाज़िर। हमेशा यही कोशिश रहा है इस चैनल का कि अवामी मसाइल जो है हुक्काम तक पहुँचे, और साथ ही साथ नाजरीन आपको ये भी बताते चलूँ कि आफ्टर एब्रोगेशन यानी कि लद्दाख फुल फ्लेज्ड यूनियन टेरिटरी बनने के बाद काफ़ी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी हमें देखने को मिले, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, कनेक्टिविटी हो, टेलीकम्युनिकेशन हो या बाकी JJM वो वगैरह हो। काफ़ी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की तरफ हम जाते हुए देख रहे ख़त्ते लद्दाख को बिलखुसूस, इसमें हमारी जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट है लेह और कारगिल, और साथ ही साथ एब्रोगेशन के बाद काफ़ी अप डाउन्स भी हमें देखने को मिले, यानी कि डेवलपमेंट के साथ साथ पब्लिक इश्यूज़ भी काफ़ी निकलते हुए सामने आ रहे हैं और काफ़ी पब्लिक के मसाइल भी, ख़दशात भी काफ़ी हमें देखने को मिलता है। तो इसी हवाले से ज़्यादा जानकारी के लिए आज मेरे साथ जुड़ेंगे तेसरू इलाके के, यानी कि तेसरू कॉन्स्टिट्यूंसी के उसी इलाके के रिप्रेजेंटेटिव भी है और एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी है लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल, जिसमें एज ए एग्जीक्यूटिव काउंसलर पब्लिक वर्क्स तैनात है। आगा सैयद अब्बास रजवी साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया खालू साहब। आगा साहब, आपने भी देखा कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ काफ़ी होते हुए हमें नज़र आ रही है सर। ख़त्ते लद्दाख की बात करें, एब्रोगेशन के बाद, लद्दाख फुल फ्लेज्ड यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, तो काफ़ी इश्यूज़ भी हमें पब्लिक की तरफ से सर, स्पेशली कई दिनों से हमें फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं सर आपके इलाके से, कॉन्स्टिट्यूंसी से, कर से, सुरु इलाके से सर, कि नेशनल हाईवे की जो रोड्स जो है सर, उस पर काफ़ी जंगी पैमाने पे उन पे काम भी चल रहे हैं सर। अब एक तरफ से हम देखा जाए तो हम रोड के हाईवे के काम में हम नहीं रोक सकते सर, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सिंचाई की, अगर हम बात करें हमारे किसानों की, अगर हम बात करें तो उन्हें पानी की काफ़ी किल्लत आ रही है सर, और काफ़ी कलवर्ट्स जो बने हुए हैं सर, और अभी पानी देने का सीज़न भी है सर खेतों को, तो काफ़ी मुश्किलात आ रही है सर। तो एज एग्जीक्यूटिव, एज रिप्रेजेंटेटिव किस तरह देखते हो सर, और आप साइट पे भी जाके विज़िट करके आप आए कि नहीं सर अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो खालू साहब, आप लोगों का जो जितने भी करगिल के मीडिया हजरात के हैं, आप तमाम का हम काउंसिल की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। जितने भी हमारे करगिल के लोगों का ग्रीवेंसेस है वो लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं, हम तक भी पहुंचा रहे हैं, इसके लिए हम आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ासकर आपका। तो जैसे आपने बताया, हमारा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनने के बाद जो है लेह और कारगिल को बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन में है या रोड लाइन में है, बहुत सारे काम निपटा रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। क्योंकि फंडिंग की उस जो कमी की वजह से पहले बहुत दिक्कत होता था, आज के डेट में वो कमी नहीं है, क्योंकि नेशनल हाईवे के सूरत में या पावर सेक्टर में हो या कम्युनिकेशन सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में अलग अलग स्कीम के तहत बहुत सारे काम चल रहे हैं। लिहाजा दिक्कतें तो ज़रूर, आपका बात कहना ज़रूर ये काबिल ये है कि हर वक्त जो भी काम होता है तो दिक्कतें ज़रूर आ जाती हैं, लेकिन उससे फेस करना पब्लिक को भी पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे ये शॉर्ट सीज़न में, पिछले साल की मैं बात करूं, जब हमारा नेशनल हाईवे हमने शुरुआत ही किया था, ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में, अनफॉर्चुनेट मौसम की ख़राबी की वजह से सारा काम जो है हमें 1 महीना या 3 महीना, मेरे हिसाब से तो 2-2.5 महीना पहले हमें बंद करना पड़ा। तो ये दिक्कतें होते रहते, उसकी वजह से थोड़ा असर जो है हमें बैकफुट पे आके करना पड़ा। इस साल के सीज़न को शुरुआत करने में बड़ा बहुत दिक्कत हो गया। लेकिन मैं ये कहूँगा उतना भी तो स्लोप नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से, चाहे रिन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा रनबी सेक्टर हो, चाहे हमारा सुरु वैली डिपार्टमेंट हो, वो सब मिलके जो है लोगों के कंपनसेट का जो काम जो है अपने लेवल पे बहुत कर रहे हैं। इवन हमारे पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारीज और दीगर यानी ऑफिसर्स का बहुत कमी है, ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का बता रहा हूँ। तो फिर भी हम जो है ओवरऑल 301 नेशनल हाईवे जांसकर तक का जो है फोकस करके हमने यही हिदायत दे दिया, CC साहब और DC साहब ने यही हिदायत दे दिया, क्योंकि जितना जल्दी हमें मुमकिन हो लोगों का कंपनसेट तैयार करके, रिन्यू पर डिपार्टमेंट हो, हमारा सुरु वैली डिपार्टमेंट हो, वो तैयार करके सबमिट करें ताकि लोगों को एडवांस में पैसा मिले। क्योंकि लोगों का यही कहना है, दे दो और ले लो, उनको कंपनसेशन चाहिए, उनको अपना जो कंपनसेट मिल रहे हैं वो चाहिए, वो भी तो इनका मेन मकसद है। तो हमारा काम है फाइट करके जो है उनको कंपनसेशन देना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वो ऑलरेडी हमारा जो है डिप्टी कमिश्नर साहब के अंडर में जो है कंपनसेशन का जो जितने भी पैसे फैट्स हैं वो ऑलरेडी सबमिटेड है, वो ऑलरेडी आ भी रहे हैं। अभी भी हमारा चल रहे हैं सर्वे, यहाँ से सर्वे चल रहे हैं, यहाँ से नेशनल हाईवे वालों का काम भी चल रहे हैं। इवन मैंने पहले कहा, जैसे आपने कलवर्ट्स का बात किया, क्योंकि हमारा शॉर्ट सीज़न होने की वजह से हमने यही उनको बताया था, जैसे आप लोगों का ब्रिज हो या शॉर्ट सीज़न में हमने कलवर्ट हो, क्योंकि सबसे पहले वो ज़रूरी है। क्योंकि बाद में यही हमारे को दिक्कत हो जाता है कि अगस्त के बाद तो हमारा यहाँ मौसम बदलना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा यही हिदायत है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश जो करें हाई लेवल पर फ्लाई ओवर
जहाँ बनाना है, ब्रिज जहाँ पे बनाने हैं, उनको पीओटी बेस पे बनाने, और ख़ासकर जहाँ पे स्ट्रेट लाइन है वहाँ तो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे काम स्टार्ट करें। तो यही हमारे हिदायत के मुताबिक नेशनल हाईवे हो, चाहे टॉप लाइन हो, चाहे दूसरे कंपनीज हो, वो सारा कुछ करे। फिर भी लोगों के पूरे उमंगों पर वो उतारते नहीं है, क्योंकि लोगों का कहना है जब लोगों के ज़मीन पे जा रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, तो उनका यही कहना है पहले हमारा कंपनसेशन दे दो, फिर काम स्टार्ट करो। इसी की वजह से थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में ये डिस्कशन चल रहा है अभी तक। जी सर, जिस तरह आपने फरमाया कि नेशनल हाईवे भी एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एक प्रोजेक्ट है सर, इनका भी डेडलाइन दिया है, जो भी कंपनी इस पे काम कर रहा है, तो इस पे भी जंगी पैमाने पे काम तो चल रहे हैं सर। साथ ही साथ जैसे आपने फरमाया कि कंपनसेशन को लेके दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, और साथ ही साथ अभी सिंचाई का भी सीज़न है सर खेतों को पानी के लिए, तो पानी की काफ़ी मुश्किलात इसमें आ रहे हैं। तो एज एक इसी आगाबास का इंटरफेरेंस इसमें क्या रहा है सर? अभी पानी का बड़ा दिक्कत आ रही है सर। बिल्कुल, जैसे कि चाहे मैं एसी हूँ, हम 4 एसी हैं और जनाब एसीसी साहब हैं और डिप्टी कमिश्नर कारगिल, हम सारे जो हैं इसी पे हर वक्त जो इस साल जो है आपने बोला ये नहीं होने वाली बात है। शुरू इलाका आप लोगों को पता है, शुरू में भी पानी की दिक्कत हो गया 2 गाँव में, जैसे कि मैं कहूँगा आपको दफना और रियालिंग में। ये ना होने वाली बात है, कौन सोचेंगे इस ज़माने में ऐसे गैली और दफने जैसे गाँव में भी, जैसे कि पूरा सूरू रिवर वहाँ से आ रहा है। ये तो ऊपर वाले के हाथ में जैसा कुछ ये हो रहे हैं, लिहाजा उसको मद्देनज़र रखते हुए ऑलरेडी हमने सोलर एनर्जी पे फोकस लगाया। ऑलरेडी मेरे हिसाब से तो यहाँ इस साइड चुलीचंद साइड में या करकिचू साइड में या सोच साइड में तो हमने इमीडिएटली कुछ कामों पे करके दिखाया भी हम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे सीसी साहब और डीसी साहब का यही हिदायत था इमीडिएटली जहाँ जहाँ पे हम कवर कर सकें वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू ही करके, और साथ ही साथ में रिन्यूएबल एनर्जी और इरिगेशन डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन में ये सारा कुछ चल रहे हैं। इसी तरीके से हम सुरू वैली में मतलब इवन डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गाँव हैं जहाँ जहाँ पानी की दिक्कत हो रहा है उसी पे हम कहेंगे हम कामयाब हो गए। नॉर्मली हम इतना भी नहीं कहेंगे कि हमने पूरा 100% ये कामयाब करके दे दिया। मैंने पहले कहा कुछ गाँव तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है। अब सीज़न यहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट करगिल की बात करूँ, अब वही असरात जो है हमें सुरू वैली में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पानी ज़्यादा है उस गाँव में भी देखने को मिल रहा है। लिहाजा हमारा यही कोशिश रहेगा, पहले आपने कहा एज ए काउंसलर एज ए आगाबाज हमारा यही प्योरिटी रहेगा लोगों को कम से कम टाइम में लिफ्ट के ज़रिए सोलर एनर्जी के ज़रिए काम लिफ्टिंग करके लोगों को पहुँचा दें। जी बिल्कुल, आपने पहले वजाहत की, मैंने भी बताया सर कि काम तो नहीं रोक सकते, और आपने भी बताया कि कम टाइम है, सीज़न हमारा बिल्कुल शॉर्ट पीरियड है सर, अगस्त में तो ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म हो जाए, और उस इलाके में तो सिर्फ एक बार सीज़न हो जाता है सर। खेती के हवाले से अगर बात करें तो आपने फरमाया कि लिफ्ट इरिगेशन के थ्रू वो थोड़ा लंबा पड़ेगा सर। तो अभी अल्टरनेटिव कुछ ऐसा सिस्टम हो जिस खेतों पे नुकसान ना हो, कोई अल्टरनेटिव जैसे लिफ्ट इरिगेशन लगा या हम कोई दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में, तब तक तो देर भी हो जाएंगे और खेत जो है वो ज़ाया भी। उसमें बिल्कुल हमने यही कहा है, ये कोई अल्टरनेटिव ही हमने इसी के ज़रिए बनाया है। जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट को हमने या पाइप देना है गाँव वालों को, वो पीओटी बेस पे अपना जहाँ से लाना है वो लिफ्ट करके लाएं, चाहे कूल बना के लाएं, वो डिपेंड ऑन गांव वालों पे है। आप आज के डेट में लोग भी तो इतना मतलब दिक्कत कर रहे हैं, एक गांव दूसरा गांव के लिए पानी देने के लिए तैयार भी नहीं है थे। नहीं, पानी तो ऊपर वाले नहीं दे है, जिसका भी है, कुछ तो कमज़ोरी हमारा भी है, लोगों को भी सोचना चाहिए। देखिए आज आपको दिक्कत हो गया, कल उनको भी दिक्कत हो सकते हैं। तो मेरा आपके वसादत से यही गुजारिश है, जब हम दूसरे गाँव में पानी बंद हो जाता है, दूसरा गाँव रेडी होना चाहिए, अल्लाह का पानी है, सबको देने के लिए रेडी होना चाहिए। अब हर एक जो है गाँव वाला अपना अपना कब्ज़ा जमा लेते हैं, पानी पे भी आज के डेट में कब्ज़ा जमा लेते हैं, ये कुछ दिक्कतें आ रहे हैं, लेकिन उतना भी नहीं, लोग फिर कन्विंस हो जाते हैं, लोग फिर मतलब मान लेते हैं हम समझाने से। लेकिन एक मोटिवेशन पावर होना चाहिए हर एक के डिपार्टमेंट के लिए, तो वो मोटिवेशन अगर करे, लोगों को समझाए, तो वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनके लिए पाइप देना, उनके लिए एनर्जी देना, उनके लिए मोटर देना हो गया एज ए काउंसलर हमारा काम, एज ए एडमिनिस्ट्रेशन हमारा काम है। जहाँ ज़रूरत पड़ा है, जैसे कि आप निकाला तो मैं बोलूँगा, कुछ गाँवों में मैंने खुद जो है CDF से समरसिबल मैंने मोटर दे दिया है, उनको ही पीने के पानी या खेत को भी लगा सकते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा कंस्टिट्यूंसी है, बिल्कुल वो एक्टिव है ऑलरेडी, बिल्कुल, क्योंकि जब ऑलरेडी है तो मैंने जैसे मैंने परंटी में दे दिया जामे मस्जिद के लिए, और दूसरा गाँव यानी गैलिंग के लिए भी मैंने दे दिया है, तीसरा मैंने माइता के लिए भी ऑलरेडी दे दिया है, खिचुर के लिए भी मैंने इस तरीके से युलजुग में दे दिया है। इसी तरीके से जो
नॉर्मली हमने समरसेबल एक पंप निकाला है। मैंने लोगों को बोला उनको आप वहीं से पानी निकालो, एक हाउस बनो, तो हाउस के ज़रिए हमारा जो साइड ड्रेन होते हैं, लोकल यूरबा बोलते हैं, उसके ज़रिए भी पानी पहुँचा सकते हैं। नहीं, मोहल्ले लेवल पे कोई पर्टिकुलर, बिल्कुल पर्टिकुलर हो भी नहीं सकते हैं। या जैसे हमारा कम्युनिटी हॉल के सामने को हमने एक बोरिंग, जहाँ हम जब मस्जिद बोलते हैं, जहाँ हम लोगों को गैदरिंग करते हैं, उसके एरिया में हिमलेट बनाता है, उसी हिमलेट में एक मोटर पंप दे दिया, उसके ज़रिए लोगों को पहले दोनों बिल्कुल अब लाइट के ज़रिए है, बिल्कुल 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 वो विंटर समर दोनों, क्योंकि वो लाइट के ज़रिए ही आते हैं। वो मोटर जो समरसेबल बनाया है वो लाइट के ज़रिए ही बनाया है, इसीलिए कम ही टाइम में जो है, कल ही कुछ दिन पहले ही हमने 3 गाँव में फिर से कवर किया ही समरसेबल के लिए। तो लोगों को दिक्कतें पानी पीने का भी हो रहा है, क्योंकि आज के डेट में हम दावा कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कि हम जल जीवन जो है लोगों के घर घर में पहुंचा दें, लेकिन पहले सोर्स देखना चाहिए, फिर लोगों को हम पहुंचा देना चाहिए। यही दिक्कतें आ रहे हैं। पहले तो डिपार्टमेंट का भी हम मशकूर हैं, आज के डेट में जो है वो स्पीड अप पे जो है पहले सोर्स पे जाते हैं, फिर इसी के हिसाब से जल जीवन का सर्वे करते हैं। यही एक सर्वे होते हैं कि लोगों को पानी हम किस तरह पहुँचा दें। जी, तो करसे यानी कि सुरु इलाके की बात करें तो काफ़ी बड़ा इलाका है सर, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ा इलाका है, और आपने भी फरमाया कि सुरु दरिया पे ही डिपेंड है। तो अभी जो पानी का जो क्राइसिस जो चल रहा है, कितने गांव इसमें सफ़र हो? इसमें जो है पिछले बिल्कुल जैसे जो है पहले एरगली आ गया, दफना आ गया, ये 2 गाँव तो ऑलरेडी बिल्कुल ख़त्म हो गया कि कुल सफ़र हो गया में। पर उसके लिए पुर्तिकचे से पानी आता है, उसके लिए दफना को एक पुर्तिकचे से भी पानी जाता है, यहाँ एरगली के लिए भी एक कुल आ जाता है पुर्तिकचे वालों को वही पानी। अब हमने उनको बोला आप गाँव एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करके वो कुल के ज़रिए पानी पहुँचा सकते हैं। अभी इसमें सक्सेसफुल हम नहीं हुआ है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ की बात अभी चल रहे हैं। इसी तरीके से टंगोल, परकाचिक, मतलब हर साइड में पानी की दिक्कत तो नॉर्मली सबको है, लेकिन जो पानी पूरा बंद हो गया वो 2 गाँव ही हो गया, और गली और दफना के लिए बहुत दिक्कत हो। अभी नॉर्मली इतनी नहीं पानी का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जल जीवन चल रहा है, तो पीने का पानी का दिक्कत हो रहा था, लेकिन कूल की इरीगेशन से रिलेटेड उसमें अभी तक मेरे नोटिस में नहीं है कि हमें कूल के पानी का प्रॉब्लम हो गया, अभी तक मेरे नोटिस में नहीं आया। जल जीवन का क्या स्टेटस? जल जीवन के बिल्कुल 100% दिखा रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट जो है, परसों जो उन एग्जन साहब को हमने हिदायत भी दे दिया था, वो पूरे सूरा इलाके में जो है वो विजिट करके आए हैं। एसी साहब दोनों जाके रंगदुम से लेके यहाँ तक का घर घर का पानी देख के, वो शायद हमारा एक ग्रुप चलता है यहाँ पे व्हाट्सअप एडमिनिस्ट्रेशन का, उस ग्रुप में भी हमने देखा एसी साहब खुद हमारा टुंडुप साहब वहाँ तशरीफ़ लेके देख के आए हैं कि वहाँ पे किस तरह के जल जीवन का काम चल रहे हैं। तो लोगों का कहना है जल जीवन में हमारे ही पानी को हम गवर्नमेंट को पैसे क्यों भरें? वो एक अलग इशू है। जैसे कि जल जीवन का एक स्कीम आया, जैसे कि वो तो हर एक स्कीम में है ना, जैसे कि लोग तो एक हमारा यहाँ पे एक बात कहूँ तो एक सब्सिडी कंपोनेंट आता है, वही सब्सिडी कंपोनेंट में से हम आधा पैसा, जैसे आप ग्रीन हाउस ही ले लें, उसका अगर 1600 रेट होगा, हम 600 रुपये उनसे ले लेते हैं। आप लोगों को वो आता हो गया सब कुछ चीज़ जो है हम फ्री में चाहिए। जब गवर्नमेंट को पैसा नहीं देंगे, गवर्नमेंट से नहीं लेंगे, डिपेंड हमारे ऊपर कहाँ रहा। आज के डेट में एक साइड रन बनाने के लिए भी लोग नहीं चाहते। आज के डेट में बकरी चराने के लिए हम बाहर से बकरवाल गुजर लेके आ रहे हैं, वो सिस्टम भी ख़त्म कर रहे हैं। कुछ न कुछ तो हम भी करें। हमारे ये कहना नहीं है आप सब कुछ गवर्नमेंट पे डिपेंड रहेगा तो ये आने वाले दिनों में सख्त ये हमारे लिए नुकसान रहेगा, इसीलिए हमने ये स्ट्रेटेजी लिया हुआ है। जी, आगाबाज आप तकरीबन पिछले 15-20 सालों से रिप्रेजेंटेटिव से काउंसिलर से ईसी आप रहे सर, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें, कितने % लोग सेटिस्फाइड हैं सर आपकी रिप्रेजेंटेशन से? कितने लोग नाराज़ हैं, कितने खदशात हैं? किस तरह देखते हो सर इन 10-15 सालों में? और तकरीबन और 1 ही साल बचा है सर अब काउंसिल को, अब नेक्स्ट इलेक्शन होगा। आप ओवरऑल आप किस तरह देखते हो सर? कितने लोग आपसे सेटिस्फाइड है, कितने लोग नाराज़ हैं, कितने खदशात हैं? ऐसे ईसी एज रिप्रेजेंटेटिव किस तरह देखते हो सर, और आने वाले इलेक्शंस को आप किस तरह देखते हो? खालू साहब बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये मेरे लाइफ का एक पार्ट है, क्योंकि मैंने जो ये लाइन चॉइस किया हुआ है। तो पहली बार जो है मैं जब काउंसिल में आया, उस वक़्त का एक अलग रुझान था, उस वक्त का एक अलग स्ट्रेटेजी था, क्योंकि हमारे पास जो है जम्मू कश्मीर हुकूमत हुआ करता था। एक कॉल पे यहाँ चीफ मिनिस्टर भी आते थे, एक कॉल पे यहाँ मंत्री लोग भी पूछते थे। आज वो ज़माना नहीं रहा। इसीलिए आपने पूछा तो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। ये कोई मेरा ब्लेम नहीं है, क्योंकि आपने कहा आपके लाइफ में क्या महसूस किया, क्या दिक्कत हो गया, क्या किया क्या नहीं किया। देखिए आज का अगर मैं कहूँ तो लोग जो है गाँव की तरक्की में, गाँव के डेवलपमेंट पे डिपेंड नहीं रखते हैं। मैं ये क्लियरली बता रहा हूँ। और आज मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि लोग कितना खुश हुए और कितना नाराज़ है।
आज एक घर में हम 4 भाई हैं, तो मेरे ऊपर 3 भाई नाराज़ होगा, 1 भाई खुश हो सकते हैं। मैं 3 भाई का काम पूरा तो मैं नहीं कर सकता हूँ ना, मैं 3 भाई का काम पूरा नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि मेरा इशारा है 3 भाई का एक पर्सनल इशू होता है, उस पर्सनल इशू की वजह से वो नाराज़ हो जाते हैं। गाँव के एक काम की वजह से वो नाराज़ नहीं होते हैं। यही लोगों का भी हाल हुआ है। मैं क्लियरली आपको कहता हूँ, आप वसूख से कहता हूँ, मेरे कंस्टिट्यूंसी के लोग मेरे हॉस्पिटल नहीं देने से, मेरे रोड नहीं देने से, मेरे स्कूल नहीं देने से मेरे पर नाराज़ बिल्कुल नहीं है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, या उनको रेडिया नहीं मिला होगा नाराज़ होगा, या उनको प्लास्टिक नहीं मिला होगा नाराज़ होगा, क्लियरली मैं बता रहा हूँ। लेकिन वो नाराज़ मैं नाराज़ नहीं समझता हूँ, वो भी मैं PRI मेंबर के तहत मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, मैं पर्सनली बाय नेम नहीं देता हूँ। पहले मैं PRI मेंबर मीन्स पंचायत को बुलाता हूँ, सरपंच को बुलाता हूँ, तो उनके थ्रू, या उनका सरपंच नहीं होगा तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को उनका हमारा क्या बोलता है, सरगुरा बोलता है, उनको बुलाता हूँ। तो उनको बुलाता है, जो प्लास्टिक आ जाता है, रेडिया आ जाता है, मतलब जो नॉर्मली मैंने पहले ही बताया कुछ चीज़ आते हैं, उनके ज़रिए मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, फिर भी लोग तसल्ली नहीं होते। मैं नाराज़ नहीं हूँ उस पर, क्योंकि मैं बड़ा खुश हूँ। अगर आज के डेट में लोग बिजली नहीं है बोल के, हॉस्पिटल नहीं है बोल के, डॉक्टर नहीं है बोल के मेरे ऊपर नाराज़ होता तो मैं बड़ा इशू हो जाता। आप क्लियरली कहता हूँ, घर घर जाके यही पूछे अगबाज पर नाराज़ किस बात का है, क्या मास्टर नहीं दिया, क्या स्कूल नहीं दिया, क्या हॉस्पिटल नहीं दिया, क्या रोड नहीं बनाया। आज के डेट में अगर आप एक एक घर जाओगे, एक एक गांव जाओगे, मैं वसूख से कहता हूँ, आप जाके आप सर्वे करके आए, घर घर में मैंने रोड पहुँचाया है, घर घर में मैंने पानी दे दिया है, घर घर में मैंने NTPCs बनाया है, घर घर में हम 2 काउंसलर एक्चुअली वहाँ पे, उस काउंसलर ने भी अपने हिसाब से बनाया है। हम में काउंसलर है तो दोनों का एक सब डिवीज़न है, क्योंकि तहसील ब्लॉक जो एक तहसील है, तहसील में 2 काउंसलर, उसने भी अपने हिसाब से बड़ा मेहनत किया, लिहाजा हम दोनों मिल के करते हैं। लेकिन मेरा कंस्टिट्यूंसी जो है, मेरे कंस्टिट्यूंसी में जो है वो तहसील हेडक्वार्टर भी आ जाते हैं, वहाँ PSC सेंटर भी आ जाते हैं, मेरे को वो सारा कुछ मेंटेन रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोगों को मेरे ऊपर इससे कुछ शिकायत है, मैं आपके वसादत से कहता हूँ, वो मेरे से मिलें, वो मेरे से पूछें, आपने क्यों डॉक्टर नहीं दिया, आपने क्यों हेडमास्टर नहीं दिया, आपने क्यों रोड नहीं बनाया, तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लोग कभी खुश नहीं होंगे, मैं आपको सुख से कहता हूँ। आप ग्राउंड में यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एज NC लीडर काम कर रहे हो, एज एक्टिविस्ट काम करते हो, एज रिप्रेजेंटेटिव काम करते हो? आज के डेट में मैं NC के मैंडेट पे हूँ। कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल, कांग्रेस नहीं? क्योंकि पहले तो ऊपर वाले ने ये ऊपर वाले का साथ हुआ, तो तभी उसके बाद लोगों का साथ हुआ, उसके बाद जो है मेरे फादर साहब का मेरा ऊपर आशीर्वाद रहा, तभी मैं इतना कामयाब हूँ, अदरवाइज मैं इतना कामयाब नहीं होता। खदशात कितना देखने को मिलता है आपको? बहुत खदशात हैं। देखिए, मैंने पहले कहा ना, वो भी खदशात अगर सही खदशात होते, मैंने पहले कहा रोड को लेके, बिजली को लेके, पानी को लेके खदशात यही है, प्लास्टिक नहीं मिलने पे खदशात है, ट्रांसफ़र न करने पे खदशात है, अटैचमेंट न करने पे खदशात है, ये सारे खदशात होते रहते हैं और होते आ रहे हैं, यही कमजोर है। बिल्कुल ज़्यादातर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर CDA भी नहीं, मैं क्लियरली बोलता हूँ, मैंने बोला CDA और देना मेरा काम है, क्लियरली मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं PRA मेंबर्स के ज़रिए से CDA भी देता हूँ, प्लास्टिक भी देता हूँ, रेडिया भी देता हूँ, जो कुछ मतलब मुझे आता है एज ए काउंसलर मेरे कंस्टिट्यूंसी में, वो तो मैं PRA मेंबर के थ्रू देता हूँ। आज अगर आप सरपंच होगा, वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना, उसने कांग्रेस को दिया होगा, NC को दिया होगा, या भी मेरा फ़र्ज़ है PRA मेंबर्स को बुला के उनके हाथ में देना। मैं घर घर में जाके लेके नहीं देता हूँ, मेरा भी एक अपना तरीका है चलाने का, मैं उनको बुलाता हूँ, उनके हिसाब से ही मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, तभी मैं उनसे पूछता हूँ। अगर वो लोगों को सवाल है तो जिस बंदे ने, जिस सरपंच ने, या मेरे पहले जिस सरगुरु के तहत मैंने दे दिया, उनको पहले पूछे आगाबाज ने दिया है, हमें क्यों नहीं दिया, तब वो कुछ बोलते हैं मेरे पास आइए। ऐसे भी मैं आपको क्लियरली बताऊँ, नॉर्मली आपने बिल्कुल सही बात कहा है, खदशात है, वो भी डाक के ज़रिए मुझे लेटर आता है, बाय पोस्ट, डायरेक्ट कोई नहीं आता है। आपको एक दो लेटर मेरे पास सबूत हैं, वो भी दिखाऊं। जब मैं वो पूछता हूँ, उनको बोलता हूँ आप लोगों को मेरे को डाक में चिट्ठी भेजने की क्या ज़रूरत पड़ा, आपको आने के एड्रेस या नाम, मोबाइल नंबर, बिल्कुल बिल्कुल सारा मेंशन करके। लेकिन वो कहाँ से क्या होता है, पॉलिटिकली बनता हूँ, पता तो होना भी चाहिए, लेकिन मैं वो बंदा हूँ दूसरों की तरह उनको टारगेट नहीं करता हूँ। पहले मैं खुद उनसे मिलता हूँ, मैं खुद यहाँ से फ़ोन करता हूँ, आपका एक ऐसा, मैंने परसों ही किया, मेरे को 10 दिन पहले एक बाई पोस्ट एक चिट्ठी आया, मैं गाँव का नाम ले लूँगा, उसका बंदूक का भी नाम नहीं लूँगा। उसने बोला हाँ सर हमने दे दिया है। मैंने बोला आपका क्या खदशा है, कम से कम मुझे फ़ोन करता है या मेरे जो मिलता है। उन्होंने एक्सक्यूज़ किया, आगा साहब आप अभी हम नहीं आ सकते हैं, हमारा कुछ ज़मीन का मसला हो गया, हमारा कुछ खेत का मसला। भाई तो लेटर भी क्यों भेजते हो जब आपके पास टाइम ही नहीं है? तो
मेरा ये कहना है। अभी भी आपके पास शहादत से मैं कहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे बाई पोस्ट लेटर भेजा उसमें धमकी भी दिया हुआ है, अदरवाइज़ आपको हम कोर्ट तक घसीटेंगे, लेकिन मैं उसको मेंशन नहीं करता हूँ, उस बात को मैं यकीन नहीं रखता हूँ। अगर आगा अब्बास ने कोर्ट में घसीटने वाले काम किया है कि ज़रूर आगा अब्बास कोर्ट में पहुँच जाएंगे, अगर नहीं किया है तो रह जाएंगे। जी जी जी। आगा साहब, आपको इस फील्ड में पॉलिटिकल लाइन में आप बाय चॉइस आए हो या बाय फोर्स आए हो? बाय फोर्स भी नहीं आएंगे, ये मैं नहीं कहूँगा कि बाय फोर्स भी या बाय चॉइस भी, इसको मैं अनफॉर्चुनेट कहूँगा, अनफॉर्चुनेट कहूँगा, क्योंकि हालात को देख के आपको आना पड़ा? नहीं, उस वक़्त मैं जो है आपको बताऊँ, पहली बार में जम्मू में ट्रेनिंग कर रहे थे, इत्तेफाकन लोगों ने बोला आपको हम चॉइस किया है कि आप आ जाइए, हम काउंसलर को निकले। उतना बात हुआ, लोगों के कहने पे मैं इस फील्ड में आया हूँ। लोग अगर आज की डेट में भी लोग अगर कहेंगे आगा अब्बास आपको लिए काफ़ी हो गया, अब आप बैठना चाहते हो, सर बरसर चश्म बोलते हैं ना, उर्दू में वही बोलते हैं। लोगों के कहने पे मैं निकला हूँ, लोगों के कहने पे मैं बैठ जाऊँगा, क्योंकि मैंने कभी मैंने खुद ये नहीं बोला है कि मैं मैंडेट पे निकलने का तो मैं खुद निकल जाऊंगा, मैं खुद सब कुछ करूंगा। बिल्कुल पब्लिक ने निकाला, बिल्कुल बाय फोर्स नहीं कहेंगे ना। जब लोगों ने चॉइस किया तो बाय फोर्स नहीं, इसमें मैंने भी उनका रेस्पेक्ट किया ना। इसको बाय फोर्स तो मैं अपने हिसाब से नहीं बोल सकता हूँ, मैंने रेस्पेक्ट आपने भी बोला होगा और भी लीडर से उन्हें बोला मैंने, अब उन्होंने हमारा चॉइस आप ही है बोला, मैंने एक्सेप्ट किया। अभी भी मेरा वही स्ट्रेटजी, एक पॉलिटिकल बंदे को फील्ड में आने के लिए उसका क्या होता है, एक मैनिफेस्टो होता है ना, स्ट्रेटजी प्लानिंग तो होता है ना। आप 4 का 4 बार मैंने ऊपर वाले के फाजिल से मैं निकल गया हूँ, मेरा कोई मैनिफेस्टो देखा है नहीं मेरा मैनिफेस्टो पब्लिक है, पब्लिक जो डिसाइड करेगा वही करने के लिए। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा पब्लिक फैसला, बिल्कुल आप अपना इंडिविजुअल कोई इंटरफेयर नहीं है मेरा इंटरफेयर इसमें। अंजुमन साहिब जमान का बिल्कुल जैसे मैंडेट एक अलग बात है, यहाँ रिलीजियस का एक बड़ा इन्फ्लुएंस होता है अंजुमन साहिब, बिल्कुल, चाहे ISK का हो, IKMT का हो, अंजुमन साहिब जमान का हो, इसमें जब तक इनका इन्फ्लुएंस नहीं होगा कोई किसी का ताकत नहीं होगा। जी, तो चलते चलते 1-2 सवालात देंगे सर। आगा साहब, काफ़ी टाइम मैंने आपका लिया। अभी के माहौल को अगर हम देखें तो पूरे, अगर ओवरऑल इंडिया के हवाले से अगर बात करें, अगर हम ये खित्ते लद्दाख की ही बात करें, आप भी एक रिलीजियस, एक इन्फ्लुएंशियल, आप एक ख़ानदान साहब बिलोंग करते हो सर। आपके वालिद साहब की बात करें, आपके दादा परदादों की अगर हम बात करें, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पावरफुल एक रिलीजियस, एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से आप ताल्लुक़ रखते हो, जिसमें अंजुमन साहिब ज़मान आपका बहुत बड़ा इदारा भी है, बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर भी है सर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें। तो ओवरऑल हिंदुस्तान के साथ साथ खित्ते लद्दाख के आज के इस माहौल को आप किस तरह देखते हैं? और ऐसे आगा आप सैयद भी हो सर, क्या आपकी तरफ से कम्युनल हार्मनी पे मैसेज रहेगी जैसे हमारे खित्ते लद्दाख के आवाम को, हमारे बुद्धिज़्म को या हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को, आपकी तरफ से ऐसे रिलीजियस हेड भी हो सर आप? बिल्कुल खालू साहब, आज का माहौल जो है पूरे दुनिया में मैं कहूँ या पूरे हिंदुस्तान में, बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान की बात करूँ तो अजीब सा हो गया है। मैं तो बार बार कहता हूँ ये सब कुछ पॉलिटिकल लोग ही करते हैं। हम जैसे बदमाश लोग जो हैं, रिलीजियस को लगाना, बौद्ध मुस्लिम करवाना, हिंदू मुस्लिम करवाना, सिख मुस्लिम करवाना, ये सब कुछ इस पॉलिटिकल का हाथ ज़रूर होता है, ये मैं क्लियरली आपको। लेकिन मेरा यही मैसेज है, जब तक हम पॉलिटिकल लोग सीधे लाइन पे, सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे, ये सही नहीं होगा। क्लियरली आपको बता रहा हूँ, मेरा मैसेज मेरे दोस्तों से, मेरे पॉलिटिकल लोगों से है, मेरा कोई आवाम से नहीं है। क्योंकि हम अगर सेहत सलामत हैं, हम अगर सही रास्ते पे रहेंगे, कोई यहाँ पे कम्युनल हार्मनी नहीं होगा। हम पीसफुल पहले से हैं। अगर लद्दाख की ही बात करूं, बहुत मुस्लिम इत्तेहाद के हिसाब से आज तक आए हैं, और इस कम्युनल हार्मनी को हर रिलीजियस, आपने पहले भी कहा मेरा वाले साहब रिलीजियस हेड है, उसके हिसाब से भी यही मैसेज दे दूंगा। क्योंकि पीसफुल रखने के लिए हम पॉलिटिकल लोगों को आना पड़ेगा, हम ही इसको लेके आगे चलेंगे तभी पीसफुल रख सकते हैं, नहीं पीसफुल नहीं तो इसमें गड़बड़ी हो सकते हैं ज़रूर। बिल्कुल, वैसे भी लद्दाख को एग्जांपल दिया जाता है सर, पूरे जो भी चाहे विजिटर्स आए, फॉरेनर आए या अपना लोकल आए, एग्जांपल दिया जाता है कम्युनल हार्मनी के लिए। और एक सवाल होगा सर, इलेक्शन काफ़ी नज़दीक है, आने वाले दिनों में आगा सईद अब्बास, क्या स्ट्रैटेजीज प्लानिंग लेके आप इलेक्शन में आओगे या फर्दर क्या क्या आपकी प्लानिंग? वो तो मैंने पहले ही बता दिया है, या अनफॉर्चुनेट कहूँ, ये डिसाइड जो है पब्लिक ही करेंगे। मैंने कभी डिसाइड नहीं किया, क्योंकि पहले ही आपने कहा कि मैं एक सूर्य के सरप्रस्त आला का बेटा हूँ। नहीं जी, मैं ही कंटिन्यू रहूँ, ये डिसीजन कभी मैंने किया नहीं। बिल्कुल, ये डिसीजन ना मेरे वालिद साहब ने किया है, ना मैं करूँगा। पब्लिक ने डिसाइड किया, सही रहेगा, जो सही फैसला दे देंगे। गलत अगर बोलेंगे आगा अब्बास अब आपका बारी ख़त्म हो गया, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। डिसाइडेड ऑन पब्लिक।
एक क्वेश्चन पूछना भूल गया था सर कि टेलीकम्युनिकेशन और एजुकेशन का थोड़ा स्टेटस बताया अपने कॉन्स्टिट्यूंसी। बिल्कुल बिल्कुल, टेली कम्युनिकेशन का अभी भी मेरे गांव में, बहुत सारे गांवों में दिक्कत है, क्योंकि पिछले साल एक एयरटेल कंपनी के यहाँ पे बड़ा हेड आया था, उसके साथ हमारा ऑनरेबल काउंसलर प्रकाशिक साहब ने भी हर गांव में विजिट किया था। उन्होंने साइट वगैरह भी डिसाइड करके आया था। अभी जस्ट मैंने 3 दिन पहले उनसे बात भी किया था, उनका कोई एनओसी का मसला है, उन्होंने कहा। बिल्कुल, वो मुझे भी पता नहीं चला, उन्होंने ऐसे इतना ही बताया व्हाट्सएप पे कि एनओसी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद आपको डिटेल हम बताएंगे। तब से उसके साथ मेरा कोई कम्युनिकेशन अभी तक नहीं है। नहीं तो पूरे मेरे गांव में जो है कम्युनिकेशन जो है कंप्लीट होने वाला था। सिर्फ 3 गांव रह गया है आज। अब आप जाओगे तो वही कंप्लीट नहीं, वो भी हेडक्वार्टर तेसरो, प्रंटी, पानीखर, छस्कोर। अगर इन तीनों में आप घूमोगे आपको टावर नहीं मिलेंगे, आपको कम्युनिकेशन नहीं मिलेंगे, बहुत दिक्कत होते। उन गाँवों के लोग जो है या नमसुरु जाना पड़ता है, या अचंबर जाना पड़ता है, या परकाचिक जाके इनको कम्युनिकेशन करना पड़ता है, या नीचे संगरा आके इनको कम्युनिकेशन करना पड़ता है, जो भी नेट के जरिए काम करते हैं हमारे स्टूडेंट्स। तेसरो, प्रंटी, पानीखर, छस्कोर, जिसमें जियो नहीं ना जियो है ना एयरटेल है। बीएसएनएल तो ऑलरेडी ठप है, बीएसएनएल का नेट चलता ही है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम बीएसएनएल का एक्सचेंज पानीखर में था, वहाँ पे एक टावर लगा था, वही एक टावर सिर्फ कॉल के लिए यूज़ होता है, नेट के लिए वो कभी यूज़ होता नहीं। बिल्कुल, इसीलिए हमने पिछले साल जो हमारा ऑनरेबल काउंसलर प्रकाश हाजी साहब के साथ वही एयरटेल वालों को विजिट के लिए एक घर का विजिट किया था, फिर परकाचिक से लेके खावस तक का, वो कम से कम यहाँ खावस से लेके पुर्तिक्स तक का, हाँ कम से कम 12-13 टावर का उन्होंने जगह भी मेंशन करके गए। लेकिन अभी तक यही रिप्लाई नहीं आया कि इनको एनओसी का कोई दिक्कत बता रहा था, उसी से रिलेटेड अभी तक हमें रिप्लाई। इंशाल्लाह मैं जब तक इनसे कांटेक्ट नहीं हो पाऊंगा, मैं पब्लिक को इसके बारे में कोई रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ। जब तक वो मैनेजर था, वो कोई हेड था एयरटेल का, उससे मैं कम्युनिकेशन करके बात नहीं करूँ तब तक मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ। एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट पे थोड़ा स्टेटस। बिल्कुल ज़रूर, एजुकेशन को लेके जो है कुछ ट्रांसफ़र्स हमने पहले ही महीने में किए थे, लेकिन नॉर्मली जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है हमारा यहाँ होना चाहिए। लेकिन हमारा काउंसिल का एक स्ट्रेटजी है, एक ट्रांसफ़र पॉलिसी हो के ये स्ट्रीम लाइन में आ जाए। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में कहूँ तो आज के डेट में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे मेरे ब्लॉक में ही बताऊँ, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है जहाँ पे टीचर का शॉर्टेज हो। नहीं तो आज के सोशल मीडिया के दौर में आपको पता है 2 मिनट में अगर एक चपरासी भी नहीं आते हैं तो वो बड़ा शोशा हो जाता है। इससे पहले मैं ये कहूँ कि एक हाईलाइट हुआ था, करपोखर मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी था, निशाद वही चैनल था, उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया था और मैंने मेरे से जवाब भी ले लिया था। बिल्कुल एक्चुअल स्टोरी, 4 स्टूडेंट 3 टीचर, 4 स्टूडेंट 3 टीचर, समझ गए ना। जहाँ अगर 20 स्टूडेंट हो वहाँ पे भी 3 टीचर है एक स्कूल में, तो ये फैक्चुअल यही है। तो मैंने लोगों को कहा आपके बच्चे कहाँ पे एडमिशन दिलवाए हैं, पहले बच्चे तो आप स्ट्रेंथ बढ़ाएं, स्कूल का स्ट्रेंथ तो बढ़ाना चाहिए ना, तभी हम टीचर्स के को कुछ कहेंगे। जब तक मैंने बोला यहाँ एनरोलमेंट नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने मतलब स्टूडेंट का वो अलग बात हो गया, जो वहाँ तैनात थे टीचर 3 वो डेली ड्यूटी बिल्कुल थे। लेकिन उस दिन वही हुआ था, एक को कुछ नॉर्मली ऑफिशियली कुछ काम हुआ था, एक आरटी टीचर वहाँ पे है, वो शायद करगिल भेजे थे, दूसरा हेडमास्टर अकेले थे, वो भी थोड़ा लेट आए थे, वो शाम को से जाते थे, तो 10:30 से इसी 15-20 मिनट के गैप रहा होगा शायद। तब तक मीडिया आ गए, तब तक वो बच्चे आ गए, उनसे पूछा, पब्लिक ने बुलाया था नहीं वो हम नहीं जानता, मैंने उनको पूछा भी नहीं, उन्होंने से मेरे से भी क्वेश्चन किया था, या वो खुद गए थे या पब्लिक ने बुलाया था, वो मैं नहीं जानता। लेकिन वो हाईलाइट हो गया तो हो गया। लेकिन आप देखिए ना, जहाँ आप अगर स्ट्रिंगत, मैंने पहले कहा ना स्कूल में टीचर की कमी हो, मैंने 4 स्टूडेंट्स पे 3 टीचर तो रखे हैं ना एज ए काउंसलर। बस मेरा यही कहना है, अगर स्टूडेंट यहाँ 20-25 हो जाता, मैं उसी से सबसे टीचर्स भी बढ़ा लेता है और कुछ कर लेता। और स्कूल का बिल्डिंग का भी खासा हालात था। मैंने बार बार कहा है गाँव वालों को, कम से कम स्कूल का हो जगह दे तो बिल्डिंग बनाना हमारा काम, ये हो गया एज ए काउंसलर मेरा काम। तो मैं उसमें बड़ा चैलेंजेबल हूँ, मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। हेल्थ का थोड़ा, और हेल्थ का बिल्कुल, हेल्थ का जो है नॉर्मली अभी किस किस जगह पे हमारा मेडिकल असिस्टेंट का बहुत कमी है। NTPSCs हो या MSCs हों, बाकी PSC पानीखर में कोई डॉक्टर की कमी नहीं है। लेकिन मैंने एक रिक्वेस्ट में और हमारा कंसर्न BMO साहब ने किया था, वहाँ पे कोई लेडी ऐसा डॉक्टर नहीं है पानीखर पब्लिक हेल्थ सेंटर पानीखर में। क्योंकि जब हमारे बहन हजरात या कोई डिलीवरी हो जाता है, उस लेडी कोई अगर डॉक्टर होता है उनके लिए फैसिलिटेट हो जाते हैं। ये हमने UT एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट किया है कि पब्लिक हेल्थ सेंटर पानीखर में एक लेडी डॉक्टर हो। तो इंशाल्लाह वो हम कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अभी कोई डॉक्टर की कमी इस वक्त नहीं है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल सर, चलते चलते आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, आप लाइव है सब जगह 24/7 न्यूज़ लद्दाख पे आप लाइव हो सर। चलते चलते काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे नेशनल हाईवे को लेके आ रहे हैं, पानी को लेके आ रहे हैं, कंपनसेशन को लेके आ रहे हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में, या जितने भी और भी खदशात हो आपसे, क्या आपकी मैसेज रहेगी सर? मेरा आखिरी सवाल मेरा यही कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को। बिल्कुल मेरा यही गुजारिश है, आप लोगों का हमें तावन चाहिए, आप लोगों का हमें साथ चाहिए। कुछ चीज़ों में कमी रहा होगा, आप कुछ चीज़ों में अगर आप लोगों को चाहता है या सुनता है या देखता है कि ये काउंसलर की वजह से या डिस्प्यूट हो गया या काउंसलर को बताने से ये हल होगा, ये ज़रूर हम मेरे से शेयर करना पड़ेगा आप लोगों को, मेरे पास आप लोगों को आना पड़ेगा, तभी मेरे को पता चलेगा किस चीज़ की कहाँ कमी नहीं है। लिहाजा मैं आपके वसादत से ये पब्लिक को बोलना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट को खींचना हमारा काम है, लेकिन कम से कम आप हमें मैसेज तो दे दें कि यहाँ पे ये दिक्कतें हो रहा है, यहाँ पे ये इश्यूज़ हो रहे हैं। इश्यूज़ मेरे साथ टेक अप करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यही मैं आपके वसादत से गुजारिश करूँगा, और मैं हर वक्त बोलते भी रहता हूँ, मैं अपने लोगों को बहुत मशकूर हूँ, चाहे दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से मैं बोल दूँ तो हमारे लोगों का बहुत मशकूर हूँ। जब जब भी कुछ दिक्कतें होता है वो शेयर ज़रूर करते हैं, मैं भी उन पर उतरने की ज़रूर कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऐसे मेरे लिए इतना भी टाइम नहीं होता। आपको ख़ुद पता है कि प्रोग्राम ज़्यादा होने की वजह से विज़िट करने का भी टाइम नहीं मिलता है। इंशाल्लाह विद इन वीक्स में 1-2 विज़िट करने के जा रहा हूँ। फिर इसी नेशनल हाईवे को लेके मैं यही कहूँगा आपके वसादत से कि जितने भी ग्रीवेंसेस आपको होगा हमारे से शेयर करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ज़रूरी था सर, लोगों का था कि इमरजेंसी में आप फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करते हो। ये वही मेरे कल सबसे मैं अपनी जगह पर इतना खुश हूँ, क्योंकि हर कोई बोलता है जो ज़्यादा फ़ोन उठाता है वो सिर्फ हमारा आगाबास ही उठाता है। अब मैं आपका सुनूँ तो या मेरा अपना सुनूँ, वही मैं कहूँगा। हाँ, नॉर्मली है, देखो ऐसी या फ़ोन अगर मैं अपनी तरफ से इतना कोशिश करता हूँ। अभी इतना इधर आपके साथ मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, 10 कॉल मेरे फ़ोन पे आ चुका है। उनको मैं इतना कोशिश करता हूँ कि मैं अपने तरफ से रिप्लाई करूँ, लेकिन रिप्लाई करने तक दूसरा भी ऑफिस में कुछ काम होते हैं, तब तक तो शाम का 4 या 5 बज जाता है। फिर भी मैं कमरे में जाके या घर पे जाके वापस कोशिश करता हूँ, लेकिन किसी का फ़ोन मिलता है, किसी का फ़ोन नहीं मिलता। हाँ, उनका भी हक होगा। कोई बोलता है कि उनके वो नेटवर्क से बाहर गया होगा वो बंदा जिसने मुझे कॉल किया होगा, लेकिन ज़रूर आज के डेट में SMS भी आ जाता है अगर यहाँ से भी कॉल किया है, वो भी एक सबूत हो जाता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से तो इतना कोई दिक्कत की बात नहीं रखता हूँ, यानी लोगों को शिकायत करने का मौका नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं सब उनका फ़ोन अटेंड करें, ऐसा कोई इशू नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़े थे आगा सईद अब्बास रज़वी साहब, हमारे साथ जुड़े थे एग्जीक्यूटिव काउंसलर है पब्लिक वर्क्स, ओवरऑल जो है ब्रीफ कर रहे थे। यानी कि मैंने आपको पहले भी वजाहत की, नेशनल हाईवे को लेकर काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे, जिसमें पानी, कलवाड़ या उसके साथ साथ कंपनसेशन को लेके, और साथ ही साथ एजुकेशन या मेडिकल या उसके अलावा भी टेलीकम्युनिकेशन को लेके ओवरऑल डिटेल में जितने भी इश्यूज़ थे, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको पुट किए सर, पूरा अवामी क्वेश्चन थे सर। रिक्वेस्ट की थी सर आप तक पहुँचाएँ उनकी आवाज़, उनकी जितने भी इश्यूज़ हैं। कोशिश की थी आप लोगों के जितने भी खदशात हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी आपके प्रॉब्लम आपके अपने इलाके में, यानी कि तेसरू कॉन्स्टिट्यूंसी परकाच इलाके में जो आ रहा है, कोशिश की थी आगा सईद अब्बास के सामने रखने के लिए। तो हम भी अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते किसी और एक शख्सियत के साथ, किसी और एक लीडर के साथ, किसी और एक एक्टिविस्ट के साथ आप लोगों को रूबरू करें। तो दर्शकों, खित्ते लद्दाख के साथ साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे जगह 24/7 लद्दाख के साथ। कैमरा लाइन पर जुड़े हाबिल सागर और मैं हुसैन खालू, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। जुड़े